देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से भिन्न बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना अंश क्या है, x है, और हर क्या है, हर y है। ठीक है, अंश है x और हर है y। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न क्या होगा हम लोगों का, भिन्न बराबर होगा x/y। तो अब कंडीशन 1 को अगर हम लोग देखें, कंडीशन 1 में स्थिति 1, ठीक है, स्थिति 1 को ध्यान से देखिएगा। पहले बोला जा रहा है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो अंश में भी 2 जोड़ रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ रहे हैं, तो वो कितना हो रहा है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो आ जाएगा 11 गुना x+2 बराबर 9 गुना y+2, यानी कि यहाँ से आ गया 11x+22 बराबर 9y+18। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11x - 9y बराबर 18। ये 22 प्लस का है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 22, यानी कि 11x - 9y बराबर -4। ये आता है कंडीशन 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंडीशन 2 को। क्वेश्चन में देखिएगा कंडीशन 2 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग बुक में। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो स्थिति 2 को हम लोग देखते हैं, कंडीशन 2 को देखते हैं। यहाँ से कंडीशन 2 में है आपका, अगर हम लोग अंश में भी 3 जोड़ दे और हर में भी 3 जोड़ दे तो ये आपका 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 से जब गुना करिएगा x+3 बराबर 5 से गुना करिएगा तो y+3, यानी कि 6 से गुना करिएगा तो 6x+6 दिया 18 बराबर 5 को y से गुना करिएगा तो 5y, 5 दिया कितना आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि 6x, x और y को एक तरफ करिए और नंबर को एक तरफ, बराबर 15, और ये प्लस का जो 18 है ये इधर चल जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये प्लस का था तो इधर लेके आए तो माइनस का, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो 6x - 5y बराबर -3। ये आ गया आपका सेकंड नंबर इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू को x या y किसी को भी निकाल सकते हैं। तो 6x - 5y बराबर -3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, y को उधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 6x और 3 को इधर लेके आ रहे हैं, y को उधर कर दे रहे हैं। तो 6x यहाँ से आ गया प्लस का 3 बराबर 5y, यानी कि अगर 5y बराबर बात करें तो 6x + 3, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 6x + 3/5। ये आ गया आपका y का वैल्यू। y का वैल्यू किससे निकला है, इक्वेशन 2 से निकला है। तो y का वैल्यू को आपको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में अगर रख दिए तो एक क्या है, समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y बराबर -4, यानी कि आपका आ जाएगा 11x - 9 इंटू वाई के जगह में रखना है 6x + 3/5 बराबर -4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 11x - 9 को आपको अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 9 को अगर आप गुना करेंगे तो 9 से अगर आप गुना करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, है ना, 9 बजे 45, 9 छक 54x प्लस और माइनस का 3। अच्छा, सीधा 5 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 55। एलसीएम एक तरीके से ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि 1 मिनट रुकिए, यहाँ से सबसे पहले अगर एलसीएम ले लिए तो आ गया आपका 5। ध्यान से देखिएगा 5 आ गया। 5 को आप 11 से गुना करिएगा तो 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55x, माइनस 5 का पड़ा है 5 एक बार में, एक को जब ऊपर वाले नंबर से गुना करिएगा तो यही नंबर आपका रहेगा।
ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल कर दे रहा हूँ। अब हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा 55x माइनस, इसको अंदर गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9×54x, अब प्लस और माइनस, माइनस 9 या कितना हो जाएगा 27 बराबर, अब 5 को भी इस 4 से गुना कर दीजिए, माइनस का 4 से, तो ये आ गया आपका माइनस का 20। अब इसको सॉल्व करिए, यानी कि इसको जब घटाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, x माइनस 27 बराबर माइनस का 20, यानी कि आपका आ जाएगा x बराबर माइनस का 20, और ये जो माइनस का 27 है उसको अगर इस पार भेज देंगे तो प्लस का 27 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 7। तो y का वैल्यू मेरा आ गया था, ये मेरा देखिए y बराबर तो आ गया था 6x प्लस 3 बटा 5, ये आ गया था। अब इसी में अगर x का वैल्यू को रख दिए, यानी कि इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप रख दीजिए इसी में, तो आप लिखिएगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही हम लोग 3 में रखेंगे तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, ये है x बराबर 7। तो अब लिखिए, अब x का मान समीकरण किस में रखना है आपको, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर रख देते हैं तो y बराबर 6 गुना y है, x है, x के जगह में 7 प्लस 3 बटा 5, यानी कि y बराबर आ गया 6 7 42 प्लस 3 बटा 5, यानी कि ये आ गया आपका 45 बटा 5, यानी कि ये आ गया y का वैल्यू 9। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया आपका 7 और y का वैल्यू आ गया आपका 9। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, साइड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे नोट करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः अंश जो है, अंश 7 और हर जो है वो कितना है, 9 है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए अभिष्ट भिन्न जो होगा वो 7/9 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी उम्र, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये कंडीशन पहला है। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व, जब आपको बाद बोला जाएगा यानी कि आने वाला टाइम का बात कर रहा है, तो उसमें हम लोग प्लस करेंगे, और जब पूर्व का बात किया जाएगा यानी कि उसमें हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, दो चीज़ आप खाली इसमें समझिए। तो अब कोई भी जैकब हो या उसका पुत्र हो, उसका कोई भी एज हम लोगों को दिया नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र के वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है। ठीक है, तो कंडीशन 1 हम देख रहे हैं। कंडीशन 1 में क्या है? कंडीशन 1 से स्थिति 1 को अगर देखें तो पहले बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु को बात करेंगे तो x + 5 हो जाएगा, और उसके पुत्र की आयु जो होगा वो y + 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पे लिखिएगा अतः जैकब का जो आयु है ये उसका पुत्र का आयु है, तो पुत्र का आयु है आपका y + 5, ये जैकब का आयु है, उसका पुत्र का आयु है, तो पुत्र का आयु का 3 गुना, यानी कि 3 किस में से गुना करना, इसको जैकब का उम्र को बराबर करने के लिए मेरे को उसका बेटा में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका पहला कंडीशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि x + 5 बराबर मल्टीप्लाई करिए, 3y + 3 बचे 15। तो y को और x को एक तरफ लेके आइए, तो x मेरा यहाँ है, y को इधर लेके आते हैं, तो x - 3y
बराबर 15, ये प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर ये आ जाएगा 15 में से 5 को अगर घटा दिया तो कितना आ गया 10। ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन में यहां से होगा 5 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया आपका स्थिति 2। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा, पूर्व का बात कर रहे हैं यानी कि उसमें 5 से माइनस कर देंगे, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, चलिए, और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो जाएगा आपका y माइनस 5 वर्ष। दोनों में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो यहां पे लिखेंगे अतः जैकब की आयु, देखिए पुत्र की आयु जो है वो 7 गुनी थी, किसका, जैकब का, यानी कि जैकब का हो गया x माइनस 5 बराबर ये हो गया y माइनस 5। तो देखिए पिताजी का उम्र को बेटा के उम्र से मिलाने के लिए हम लोग को किस में 7 से गुना करना पड़ेगा, बेटा से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 7y, ये प्लस का y है, इधर आ जाएगा तो माइनस का y बराबर माइनस का 35, और ये माइनस का 5 अगर इधर चल जाएगा तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो गया यहां से x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये हो गया स्थिति 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से समीकरण 2 से या समीकरण 1 से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, यानी कि यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस का 30, और ये माइनस का 7y इधर आ जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये x का वैल्यू आ गया। अब आप लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से आया तो 1 में आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिएगा यहां से, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए कॉपी पलट के देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका x माइनस 3y बराबर 10, ये आया था। अब इसमें हम लोग रख देते हैं x का वैल्यू को, तो x का वैल्यू की जगह में माइनस 30 प्लस 7y, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10, यानी कि आपका यहाँ से माइनस 30, यहाँ से प्लस माइनस आ गया माइनस, तो यहाँ से आ गया प्लस का 4y बराबर 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 30 प्लस 4y बराबर 10, यानी कि 4y बराबर आ जाएगा 10, और माइनस का 30 को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, यानी कि 4y बराबर आ गया आपका 40, तो y बराबर आ गया आपका 40/4, यानी कि y बराबर आ गया आपका 10, तो y का वैल्यू आ गया आपका 10। ठीक है, तो अब लिखिएगा यहाँ पे, अब y का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जिससे आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में अगर हम लोग रख दिए तो यानी कि आपका आ जाएगा x बराबर, या फिर आप यहाँ पे इसको 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 3 मान लीजिए, 3 में रख दे रहे हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने क्या करा है, 3 मान लिया है, देखिए इसको हम लोगों ने 3 कर दिया है, समीकरण 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसी में रख दे रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका ईजी हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 30 है, यानी कि x बराबर 7 गुना y की जगह में 10 रख दीजिए माइनस का 30, यानी कि आप लिखिएगा यहाँ पे x बराबर 70 माइनस 30, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू आ गया 10 और y का वैल्यू आ गया आपका 30। तो यहाँ पे खाली आपको लिखना है, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु है कितना, x माने से उसके पापा को यानी कि जैकब को 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र के वर्तमान आयु हो गया 10 वर्ष है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।